भारत पुरातन से ही जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक उपचारों के लिए विश्व स्तर पर विख्यात रहा है। यहाँ नानी दादी के घरेलू नुस्खों से छोटी बड़ी बीमारियों को ठीक कर लिया जाता रहा है। यहाँ के वैद्य पुराने से पुराने जटिल रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। रामायण और महाभारत में इनके अनेकों प्रमाण देखने को मिले हैं। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी के चक्कर में हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाते हैं और वैद्य जी इतने पेड़ पौधों के बीच संजीवनी बूटी को खोजकर लक्ष्मण जी का उपचार कर उन्हें मूर्छित अवस्था से सचेत अवस्था में ला देते हैं। महाभारत में भी घायल सैनिकों के उपचार के लिए वैद्यों द्वारा जंगली आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करते सुना होगा। तो आज आपको हम बताते हैं यह संभव हुआ हमारे ऋषियों, मुनियों, वैज्ञानिकों एवं बुजुर्गों के अथक प्रयासों और उनकी खोज से। हमारे यहाँ हमेशा से ही पेड़ पौधों और जंगलों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। हम उनमें भगवान का वास मानते रहे हैं। हमारे यहाँ बागों का प्रचलन पुराने समय से ही है। भारत में पेड़ों को काटने को लेकर बहुत सख्त नियम भी हैं। यहाँ पर हमारे पेड़ों को बिना सरकार की अनुमति के नहीं काटा जा सकता। भारत सदा से ही किसानों का देश रहा है। हम अपने खेतों, बागानों, यहाँ तक कि घरों में बची जमीनों, गमलों में भी नाना प्रकार के फल, साग सब्जी और अन्य प्रकार के पेड़ पौधों को उगाते हैं और उनकी प्रयोग एवं उपभोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी एवं स्वास्थ्य लाभों में लेते आ रहे हैं। यह सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास भी मौका है नाना प्रकार के पेड़ पौधों से रूबरू होने का, वह भी एक ही जगह पर आनंद के साथ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और आप देख रहे हैं जिज्ञासा एक पहल। आज हम बात कर रहे हैं अमृत उद्यान की। जी हाँ, यह उद्यान दिल्ली के दिल कहे जाने वाले, या यूं कहें लुटियन जोन यानी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में है, जिसे पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम अमृत उद्यान है। इस उद्यान को कुछ दिनों के लिए यानी 2 फरवरी से 31 मार्च तक आपके देखने के लिए खोला गया है। ध्यान रहे, यह सुबह 10 बजे खुलेगा और शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। सोमवार को मेंटेनेंस के लिए इसे बंद रखा गया है और सबसे बड़ी बात, इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, यानी आपको टिकट के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे, पर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट लेनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर टिकट बुक करना होगा और ऑफलाइन टिकट राष्ट्रपति भवन के पास काउंटर पर मिल जाएगी। अगर आप कहीं एनसीआर या दूर दराज से आ रहे हैं तो पास के मेट्रो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक पहुंचकर शटल बस का फ्री सेवा लेकर गेट तक पहुंच सकते हैं। इस 15 एकड़ में फैले उद्यान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा से लेकर मेडिसिन, बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए डॉक्टर की सुविधा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तक मौजूद हैं। आप अपने बच्चों एवं परिवार के बुजुर्गों के साथ इसका आनंद उठा सकते हैं। अब बात एंट्री गेट की। सामान्य लोगों के लिए एंट्री के लिए गेट नंबर 35 खोला गया है। इस गेट से एंट्री और एग्जिट दोनों हैं। इसी गेट से आपको चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। गेट पर पहुंचते समय आप अपना एंट्री पास और एक सरकार द्वारा बना आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर रखें, जिससे जल्द आपकी चेकिंग पूरी हो जाए और आपको राष्ट्रपति भवन प्रांगण में प्रवेश की अनुमति मिल जाए। अब आप जैसे ही उद्यान प्रांगण में प्रवेश करेंगे, बस थोड़ी ही दूर चलने पर सबसे पहले आपको बाल वाटिका नजर आएगी। यहाँ मधुर ध्वनि से आपका स्वागत करता हुआ 225 साल पुराना शीशम का पेड़ अपनी पुरानी यादों और अनुभवों से रूबरू कराएगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ही जगह पर ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूल और नाना प्रकार के बॉन्साई देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते ही खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन आपका भव्य स्वागत करते दिखेगा। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर इन खूबसूरत नज़ारों एवं यादों को सेल्फी के जरिए अपने मोबाइल में कैद करते दिखेंगे। इसके बाद शुरू होगा नाना प्रकार के मनमोहक फूल पौधे, रंग बिरंगे पेड़ पत्तियों के साथ सजे छोटे छोटे उद्यान। राष्ट्रपति भवन के खूबसूरत नज़ारों के साथ भवन के सबसे ऊपर लहराता हमारे देश का आन बान, अभिमान और शान को दर्शाता मदमस्त तिरंगा।
कलरव करते झरने, लहराते बल खाते फूलों के गुलदस्ते जो आपको अपनी ओर आकर्षित और मंत्र मुक्त कर लेंगे। अमृत उद्यान की इस सकारात्मकता में आप पूरी तरह से सराबोर हो जाएंगे। आप अपने को वाह कहने से नहीं रोक पाएंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप समय निकालकर एक बार अमृत उद्यान जरूर जाएं। उद्यान की सकारात्मकता आपके विचारों और सोच को एक नया आयाम देगी, आपको सभी तनावों से मुक्त कर आपके अंदर राष्ट्र और समाज के प्रति सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भर देगी। जिज्ञासा एक पहल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।